वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएसआई, एमटीएस एग्जाम के लिए पॉलिटी की सीरीज। उसी सीरीज में आगे हमारा है लेक्चर 4, पॉलिटी, भारत शासन अधिनियम 1858। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की प्रथम क्रांति 1857 ईस्वी में हुई थी, जिसके नायक मंगल पांडे थे और मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। भारत शासन अधिनियम 1858 कारण क्या थे? इसके जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित दोहरी सरकार की जो प्रणाली थी उसका असफल होना था। नियंत्रक मंडल कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने में असफल रही। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते थे लॉर्ड पामस्टन। उन्होंने कहा था कि दोहरी सरकार जटिल, असुविधाजनक और बोझिल थी। 1857 ईस्वी की क्रांति अतः ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबूत में अंतिम कील साबित हुई। प्रावधान क्या हुए? इससे महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन हुए। ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन प्रणाली कंपनी से छीनकर प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के अंडर में वर्क होगा। निदेशक मंडल तथा नियंत्रक मंडल समाप्त कर दिए गए। भारत राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। प्रथम कौन बनाए गए? प्रथम भारतीय सचिव थे लॉर्ड स्टैनले। राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया। वायसराय यानी कि जो ब्रिटिश ताज का सीधा प्रतिनिधित्व करेगा भारत के अंदर। तो प्रथम वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड कैनिंग। ऐसे ही जब बनाए गए थे बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनाया था तो कौन थे प्रथम? वैरेन हेस्टिंग थे। ऐसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया था तब कौन थे? विलियम बेंटिंग। उसके बाद कौन बनाया प्रथम वायसराय? कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तीनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का क्या कहा? मैग्ना कार्टा का, यानी कि कानूनी दस्तावेज को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। भारतीय परिषद अधिनियम आता है उसके बाद 1861 ईस्वी में। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। इस कानून के द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की नीति कहते हैं, यानी कि अंग्रेज थोड़े से नरम हुए भारतीयों के साथ। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की नीति किस अधिनियम के तहत आई थी? तो किसके आई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। हमारे यहाँ की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। वायसराय की यह शक्ति दी गई कि वह किसी भी राज्य, प्रांत अथवा कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता है अथवा नए प्रांतों का निर्माण कर वहां लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति कर सकता है, यानी कि वो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, नया राज्य बना भी सकता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधि के सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया, यानी कि मनोनीत सदस्य के रूप में। जैसे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 करते हैं और लोकसभा में 2। 1862 ईस्वी में कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। कौन कौन थे वे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव। सन विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। संभागीय प्रणाली यानी कि विभाग वाइज काम होगा। तो कौन है इसके जनक? लॉर्ड कैनिंग, यानी कि भारत में विभागीय प्रणाली का जनक लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल 1862, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत 1866 और पंजाब 1897 के लिए विधायी परिषदों की स्थापना हुई। भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम का उद्देश्य विधान परिषदों का विस्तार करना था। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, परंतु उन्हें बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था, यानी कि वो उसमें बैठ तो गए लेकिन उनको बहुमत देने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के अनुसार गैर सरकारी सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन कराना था, यानी कि इलेक्शन के चुनाव कराना था, परंतु चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं था। विधान परिषदों के सदस्यों को आर्थिक नीति, राजस्व और बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त थी, यानी कि जो विधान परिषद के सदस्य थे उनको आर्थिक नीति, राजस्व और बजट पर बहस करने की शक्ति तो थी, परंतु बजट पर प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और ना ही मतदान कर सकते थे। परिषद के सदस्यों का जनहित
से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का भी अधिकार था। यानी कि परिषद के सदस्य बजट पर तो प्रश्न पूछ नहीं सकते थे, लेकिन कुछ सीमाओं के भीतर जनहित में जो याचिका आती थी उन पे अधिकार था उनका, कुछ मामलों तक, कुछ सीमाओं तक। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका परिषद, बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। होमवर्क है, भारत में विभागीय प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? भारत में ब्रिटिश शासन पूर्ण रूप से किस वर्ष से शुरू हुआ? पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। टू बी कंटिन्यूड, hit the like button and subscribe this channel.